दी यागा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर इंडिया की जानिब से आप सभी सुनने वालों को इस नाचीज सलीम वीरानी का या अली मदद। दोस्तों, दिलों की गहराइयों से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सेकंड इनिंग्स मुबारक हो, जी लो जिंदगी जी भर के, पार्ट 4। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारे पिछले 3 वीडियोस में हमने आपको खुश रहने के 3 मंत्र दिए थे। पहला, जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेना। दूसरा, लोगों से कम उम्मीद रखना। और तीसरा, सॉरी बोलकर माफी मांगकर अपने सारे बिखरे हुए रिश्तों को सुधार लेना। और आज दोस्तों, इस चौथे वीडियो में मैं आपको खुश रहने का चौथा मंत्र देने जा रहा हूं जिसका नाम है चॉइस, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं चुनना या पसंद करना। दोस्तों, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपका जन्म लेना, आपका बर्थ आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या आपकी डेथ या आपका मरना आपके कंट्रोल में है? नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बी और डी यानी बर्थ और डेथ के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो जिंदगी हमें मिली है दोस्तों, ये हमारे कंट्रोल में है। और इससे किस तरह जीना है ये आपकी चॉइस है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बी और डी के बीच में ये जो सी है, इट इज योर चॉइस। सी इज चॉइस। ये जिंदगी आपको कैसे जीनी है, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। एक इंसान को नफरत करना ऑटोमेटिक है, लेकिन उसी इंसान को प्यार करना, उसे माफ करना, वो आपकी चॉइस है। किसी से कुछ कहा सुनी हो गई हो, वो बात आपको याद रहे, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन उस बात को भुला देना या उसे लेट गो करना, ये आपकी चॉइस है। झगड़े के वक्त जोर से बोलना, चिल्लाना, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन उसी वक्त चुप रह के हालात को संभालना, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। शादी के कुछ सालों बाद प्यार का कम हो जाना, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन प्यार के उसी एहसास को बनाए रखना, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। माँ बाप का ये उम्मीद रखना कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन जो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार कर लेना, ये माँ बाप की चॉइस है दोस्तों। बच्चों के लिए माँ बाप का ध्यान रखना ऑटोमेटिक है, लेकिन उसे बोझ समझना या उसे जिम्मेदारी समझना, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। अगर बोझ समझोगे तो सज़ा है, जिम्मेदारी समझोगे तो मज़ा है। चॉइस आपकी है दोस्तों। आज आप आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, सुखी हो या दुखी हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, ये सब आपके लिए हुए चॉइसेस और फैसलों के वजह से हो। और दोस्तों, अब मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ वो आपके दिलो दिमाग में आप फिट कर लीजिए, और हो सके तो रोज़ सुबह इसे कहने की कोशिश करिए। वो बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो चुका है या हो रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। अगर आपने ये दिमाग में फिट कर ली तो आप हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों। और चॉइस करना, चूज करना एक आदत है। जिस तरह आप एक अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह चूज करने की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप रोज लोगों को माफ करना शुरू कर दोगे तो आपको माफ करना आ जाएगा। अगर आप रोज लोगों को थोड़ा थोड़ा प्यार करना शुरू कर दोगे तो आपको प्यार करना आ जाएगा। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस दोस्तों, अगर कभी ध्यान से आपने कार्डियोग्राम या ईसीजी की रिपोर्ट को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि लाइंस इस तरह अप एंड डाउन चल रही है। मतलब आपके दिल की धड़कनें सही चल रही है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इस ईसीजी रिपोर्ट की तरह है। कभी अप तो कभी डाउन, कभी सुख तो कभी दुख, कभी प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्यूशंस। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, मतलब जिसे आप आपकी जिंदगी में आने से नहीं रोक सकते। और यहां मैं दोस्तों आपको मुबारकबाद देने आया हूं।
आई एम हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हो। सिर्फ मुर्दों के ईसीजी फ्लैट होते हैं दोस्तों। अगर आप जिंदा हो तो अप एंड डाउन आएंगे और आएंगे, उसे आप नहीं रोक सकते। और यहां मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। शुक्र करो, कम से कम आप जिंदा तो हो, क्योंकि हजारों लोग इस दुनिया में है जो रोज गुजर जाते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपको आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है। शुक्र करो, कम से कम आपके पास बच्चे तो है। लाखों माँ बाप ऐसे हैं जिनकी गोद आज भी सूनी है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपको आपके बिजनेस में, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स है। शुक्र करो, कम से कम जॉब और बिजनेस बचा तो है। आज कितने लोगों के धंधे और जॉब चले गए हैं। ये वीडियो देखने वाले हर एक सीनियर सिटीजन्स को मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप रिटायर हुए हैं तो सिर्फ आपके काम से, आपके जिंदगी से नहीं। इस वक्त आपके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो एक्सपीरियंस है, जो रिसोर्स है, वो शायद पहले कभी नहीं था। तो जिम्मेदारियों के तले जो सपने कहीं छूट गए थे, उन सपनों को पूरा करने का इससे बढ़िया वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं जानता हूँ कुछ सीनियर सिटीजन्स ये सोच रहे होंगे कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए सारे सीनियर सिटीजन्स को मैं ये शेर नजर करता हूं कि काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए। काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए। जिन रास्तों पर तुम चलो वहां निशान बन जाए। और जिंदगी जीने के लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त मुझे जावेद अख्तर साहब का एक खूबसूरत इंटरव्यू याद आ गया, जिसमें एक पत्रकार ने जावेद साहब से पूछा कि इंसान बूढ़ा या रिटायर कब होता है। जावेद साहब का ये खूबसूरत जवाब जो आपको जिंदगी भर याद रखना है। उन्होंने कहा, इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब वो 60 साल का हो जाता है। इंसान बूढ़ा तब हो जाता है जब वो सपने देखना बंद कर देता है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि सपने देखना बंद मत करिए, सपने देखते रहिए, क्योंकि अर्ज किया है कि तोड़ना है अब हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है अब हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मेरी मंजिल जमी नहीं, मेरा आसमां अभी बाकी है। और मेरी जिंदगी में रुकने का मकान नहीं, जो मैं रुक गया तो मेरा साया अभी बाकी है। सीनियर सिटीजन से एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, कि कोरोना वायरस हो या और कोई भी वायरस हो, वो उन लोगों को पहले अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो। और उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी का कमजोर होना लाजमी है दोस्तों। उसमें घबराने की, टेंशन लेने की या दुखी होने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अपना ख्याल रखने की बात जरूर है दोस्तों। मैं जानता हूं कि बहुत समय से आप लोग घर में हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन्स को ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर में रहें। इसके पीछे कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर है दोस्तों। थोड़ा सब्र हमको और करना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इतना सब्र आपने कर लिया, थोड़ा सा और सब्र आप करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है दोस्तों। आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर इंडिया शुक्रगुजार है आप सभी का। तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने हमारे इस सीरीज ऑफ वीडियोस को देखा है, उसे सराहा है और उसे पसंद किया है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। और अब हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट्स बॉक्स में जाइए और आगे कौन से मुद्दों पर, कौन से विषय पर, कौन से टॉपिक्स पर आप और सुनना पसंद करेंगे, उसे ज़रूर टाइप करें। कमेंट बॉक्स में आप गुजराती में भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। और जाते जाते हर बार की तरह एक शेर आप सभी के नजर करता हूं कि ये जरूरी नहीं कि तुम मेरा नाम याद रखना, ये जरूरी नहीं कि तुम मेरा नाम याद रखना, बस मेरी बताई हुई ये बातें याद रखना। और मिलूं न मिलूं दोबारा मैं फिर तुमसे कभी, बस दुआओं में हमेशा तुम मुझे याद रखना। शुक्रिया, थैंक यू, या अली मदद।